आज़ाद भारत में पहले बलात्कार की घटना, यह पहला बलात्कार का घटना B.R. अम्बेडकर ने किया था 17 वर्ष की करुणा यादव सर। नमस्कार, जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो में आप सब देख सकते हैं, ये वीडियो में आप लोग देखे होंगे जो वीडियो में लगाया था। उस वीडियो में वो साफ साफ B.R. अम्बेडकर बाबा साहब, जिन्होंने हमारे देश को संविधान दिया है, उनको साफ साफ ये बोल रहा है कि अम्बेडकर बलात्कारी था, अम्बेडकर ये था वो था। इसको इतना तक नॉलेज नहीं है कि जिस डेट में और तारीख में हमारे बाबा साहब का उम्र लमसम 56-57 साल होगा था, और उस उम्र में इनको बलात्कारी बता रहा है कि देश का पहला बलात्कारी कौन था, तो अम्बेडकर था। हम इस चुतिये को बताना चाह रहे हैं कि तू कौन सा कॉलेज से पढ़ के आया है, तू कौन सिटी से तू पढ़ के आया है जो बाबा साहब को बलात्कारी बता रहा है। ऐसे ऐसे मनवादी लोग, ऐसे ऐसे मनवादी की औलाद हमारे B.R. अम्बेडकर बाबा साहब को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। अब बताओ, आप बताओ कि अभी इसको कहाँ से सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और ये कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, जो अब ये गूगल पे कहाँ से सर्च किया है और गूगल से कहाँ से सर्च करके इसने प्रूफ तैयार करके और बता रहा है। ऐसे ऐसे लोग जो है कि हमारे देश में को जो संविधान दिया, संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर को बदनाम कर रहा है। और बदनाम करके तू हासिल क्या करना चाहता है, क्या साबित करना चाहता है। और एक खास और बात है कि हमारे जो भीम आर्मी के कुछ चंद चुतिये जो लोग हैं, जो भीम आर्मी को बदनाम करने पर तुले हैं। आज से मैंने 7 रोज़ पहले एक वीडियो बनाया था बड़े भैया चंद्रशेखर के ऊपर, और मैंने ये बोला था कि भैया जो राकेश जी हैं, राकेश पासवान जी हैं, जिनका हत्या कर दिया गया है, वहाँ पे आप जाइए, जा कर के भैया को इंसाफ दिलवाइए। आप इसलिए इंसाफ दिलवाइए कि हम लोग भीम आर्मी में काम करते हैं, इसलिए काम करते हैं कि ताकि कल के डेट में अगर कोई हम पे दिक्कत, कोई परेशानी आती है, तो हमारे भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण जी मेरे पीछे खड़े रहेंगे। उस वीडियो में आप सब देख सकते हो। हालांकि मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया, और ये भाई ने, एक भाई है, पता ना आरा का रहने वाला है कि कहाँ का रहने वाला है, वो हमसे बताया कि ये वीडियो क्यों बनाए हो। मेरे कहने का मतलब कि ये वीडियो क्यों बनाए हो, ठीक है, ये तुम्हारा कहने का मतलब सही है। मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। जब तुमको उस वीडियो से कोई आपत्तिजनक बातें मैंने बोला था या कोई दिक्कत थी, तो मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। फिर इसने मेरे को फ़ोन करके गाली गलौज, यार तुम क्या साबित करना चाहते हो। वीडियो, जब तुमको कोई वीडियो में दिक्कत था तो उस वीडियो को तो मैंने डिलीट कर दिया। जब डिलीट कर दिया तो फिर दोबारा फ़ोन करके हमको धमकियाँ, और धमकी नहीं, धमकी तू क्या देगा, धमकी तो हम। और एक बात और है, ये हमसे क्या बोला कि तू चमार है, चमार होने का प्रूफ हमसे मांग रहा है। क्या भीम आर्मी सिर्फ चमारों के लिए ही काम करता है? और राकेश पासवान के पास सिर्फ पासवान लोग ही जाएंगे? राकेश पासवान अगर अपने जाति को देखता तो सिर्फ भीम आर्मी में काम करता वो? ये बताओ पहले। भीम आर्मी में काम तो करता नहीं, लेकिन वो तुम्हारे जैसे, अगर तुम्हारा जितना सोच है, अगर उतना सोच अगर वो रखता तो भीम आर्मी में वो काम नहीं करता। और चंद्रशेखर रावण या आज़ाद समाज पार्टी तुम्हारे बाप का पार्टी नहीं है, ठीक है। उस पार्टी में चाहे कोई भी कास्ट के लोग काम कर सकते हैं, बाभन, भुइयार, राजपूत, कोई भी, ऑलरेडी कोई भी जिसको पार्टी अच्छा लगेगा उस पार्टी में काम करेगा। तुम कौन होते हो जाति का सर्टिफिकेट देने वाले? तुमको मैं अपना प्रूफ दिखाऊं? तुमको मैं प्रूफ दिखाऊं? बात करने का सहूर तो है नहीं, बस गाली गलौज करके जीत सकते हो, ठीक है। और बाबा साहब बोल के भी गए थे कि जिसके पास शिक्षा होगा ऐसा काम नहीं करेगा, ऐसा बातें नहीं करेगा, गाली गलौज नहीं करेगा। तुम हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हो कि तुम चमार हो, क्या हो, और तुम क्या हो। अगर तुम चमार के औलाद होते तो क्या इसी तरह बात करते, इसी तरह गाली गलौज करते? मैंने तुम्हारी ही बात मान करके चल उस वीडियो को डिलीट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम फोन करके गाली दोगे कि वीडियो चढ़ाओ, ये करो वो करो, धमकी दिलवाएगा। तो धमकी किससे धमकी दिलवाएगा? चंद्रशेखर रावण क्या वो गलती करेंगे तो उनके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएगा लोग?
हम भीम आर्मी में काम करते हैं, अगर भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं जो भैया, अगर वो गलत काम करेंगे तो उनके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। किसी का सपोर्ट करो वो सही है, लेकिन किसी का अंधभक्त बन जाओ ये सही नहीं है। ठीक है, और इसी का विरोध हम लोग करते हैं। चाहे कोई भी हो, अगर देश के हित में काम ना करे तो उसके ऊपर विरोध उठाना ही उठाना है, चाहे मेरा बाप ही क्यों ना हो। ठीक है, और दूसरी बात है कि गाली गलौज अभी ये इस